नमस्कार दोस्तों, आइए आपका हमारे YouTube चैनल A to Z आर इंडिया जॉब्स पर आपका स्वागत है। रोज की तरह आज हम फिर आप सबके लिए लेके आए एक नया वीडियो जिसमें बताने वाले हैं नैनी एरोस्पेस लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म जो है कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 10th हैं या ITI हैं या BSc या बीकॉम किए हुए हैं तो भी आप इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आपको हम इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। तो आप आइए हम शुरू करते हैं। तो देखें, आपको आ जाना है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद आपको कहाँ जाना है वो हम आपको बता दें। उसके बाद आप देखेंगे इसी पेज में आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा कैरियर्स का। देखें, ये कैरियर्स का है। तो हम अगर इसके बारे में आपको देखना है कि क्या है तो आप यहाँ पे क्या करें, इसके होम पेज पे क्लिक करें। तो देख लें, ये पूरे का पूरा एरोस्पेस में काम करने वाली कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं है। जैसे यहाँ पे चेयरमैन से यहाँ पे देख रखा है सत्यनारायण है। और यहाँ पे अगर CMD की बात करें तो श्री रवि कुमार है। यहाँ पे CEO की बात करते हैं तो सुदीप श्रीवास्तव। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखें क्या है, तो यहाँ पे देखें ये जो कंपनी है ना, ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो है ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू टेक ओवर देखें से कि नैनी यूनिट्स ऑफ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो है नैनी में ये है। नैनी कहाँ है? नैनी तो प्रयागराज में है, आप सबको पता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको यहाँ आ जाना है। देखिए, कैरियर्स में आना है। कैरियर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप कैरियर्स में आएंगे, देखें जब कैरियर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर में जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें एक वैकेंसी है जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है। एक्टिव कब तक है? 17/7/2026 तक एक्टिव है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं पूरा डिटेल्स में तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस पे जो है नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका नोटिफिकेशन पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नैनी यहाँ पे देखें नैनी जो है एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज की है। यहाँ देख सकते हैं जो प्रयागराज में नैनी एरोस्पेस है उसमें वैकेंसी आई है। इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन देख रखा है कि आपको जो है ITI हो या आप जो है BTech है, BSc है, BA है, BCom है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पोस्ट वाइज पहले बात करते हैं हम सब। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इस वाले सेक्शन में आप देखें 2 ईयर्स यहाँ पे रेगुलर देख रखा है। अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स में जो है आप ITI के हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे अगर आप जो है फिटर से ITI किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से ITI के हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम बात करते हैं क्या है, फुल टाइम BCom या BSc की हैं तो आप इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखें BA या BSc BBA किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। BCom या BBA किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप वो जो है फुल टाइम BSc या BCA किए हैं तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखें पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पे देखें देख रखा है कि यहाँ पे देखें ऑपरेटर SS OV ऑन FT। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं FTE बेस का मतलब होता है कि आपका परमानेंट ना होके कैजुअल बेसिस पे है, लेकिन इसमें अच्छा खासा पेमेंट भी आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें FTE का मतलब होता है फ्लेक्सिबल टर्म और जो है एम्प्लॉय। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटर मतलब ITI है तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर के लिए जो है अप्लाई करना है। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर आप अगर ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे देखें जूनियर असिस्टेंट HR में आप कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना तो यहाँ पे जो है एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन देख रखा है कि आपको जो जहाँ पे हमने बताया कि जो क्वालिफिकेशन है ITI या BSc BCom है तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखें हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है जो आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें एज लिमिट देख रखा है कि आपका देखें 28 साल पूरा होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल, 3 साल और 10 साल की, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखें अगर जम्मू कश्मीर से देखें यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देख रखा है। अगर यहाँ पे देखें अगर आप जो है जम्मू कश्मीर से या कश्मीर से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर हमसे बात करते हैं जॉब कहाँ पे आपको मिलेगी, तो यहाँ पे देखें सेलेक्ट देख रखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इनको जो है प्रयागराज के जो नैनी एरोस्पेस है उसमें जो है जॉब मिलेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बता दें ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है कि फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना हो। तो यहाँ पे देखें हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। और हम बता दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लाइव आ रहा, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जो है इसमें फॉर्म जो है जल्द से जल्द अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर देख रखा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको बेसिक पे मिलने वाला है वो 4200 है, 4620 रुपये है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डीए जो मिलेगा देखें 19,790 रुपये मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें जूनियर असिस्टेंट के लिए दोनों का कंपेरिजन में देख रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा देखें, यहाँ पे पूरा कंपैरिजन देख रखा है बेसिक का, डीए का, ईपीडीएफ का। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एचआरए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें एचआरए भी आपको 840 रुपये और 924 रुपये, मतलब जूनियर असिस्टेंट के लिए 924 रुपये है। यहाँ पे देखें अगर मेडिकल अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे देखें मेडिकल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है। प्लस इस तरीके से आपका सीटीसी लगभग आपको हम बता दें लगभग 5000 आपका जो सीटीसी होगा लगभग वो 5 लाख के आसपास जो है इसका जो रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी बात करते हैं फैसिलिटी लीव की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें यहाँ पे लीव की फैसिलिटी भी यहाँ पे देख रखा है। इस तरीके से आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का तो सिलेक्शन प्रोसेस देखें ऑनलाइन आपका जो है यहाँ पे देखें ऑनलाइन होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो देखें ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का नॉन लेयर का 60% रहेगा। बाकी जो एससी एसटी और विकलांग वाले हैं उनका 50% रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे जो स्कोर है इस तरीके से यहाँ पे देख रखा है। आगे हम बात करते हैं आपको जो है कैसे फॉर्म जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखें मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें पेमेंट जो है फॉर्म का जो पेमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपये लग रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, कौन कौन से डेट में जो है कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो देखें पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देखें क्या करना है आपको। देखें यहाँ पे देख रखा है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देखें इसके बाद यहाँ पे फर्दर कैंडिडेट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा सैनिक बोर्ड, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या करना है यहाँ पे आपको हम बता दें कैसे करना है। देखें इसके अप्लाई करने का डेट भी कुछ यहाँ पे इन्होंने देख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट का जो अप्लाई डेट है इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें यहाँ पे देखें 27/6/2026 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो 17/7/2026 इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड आपका जो होगा 31/7/2026, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जो है लगभग आपका जो है सितंबर के आसपास रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे देखें रिटर्न टेस्ट डेट देख रखा है। देखें 23/8/2026। इस तरीके से जो रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट होगा, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे डेट देख रखा है 27/8/2026। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें अब क्या करना है आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम आपको दोबारा दिखा दें। इस पर देखें जैसे आप यहाँ पे कैरियर वाले पे आएंगे ना तो यहाँ पे एक देखें यहाँ पे देख रखा है एक लिंक इन्होंने, इस लिंक पे जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा जो है सही से फिलअप करना है, अपना पूरा बायोडाटा जो है अपना पूरा भर देना है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में भर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट हैं, जैसे आपको कभी ने आप जो है कभी इसमें जो है अप्लाई नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स जो ये मांग रहा है, इस तरीके से पूरा डिटेल्स को सही सही आपको भर देना है। देखें आप जो है अपना नाम भर देना है, जेंडर भर देना है, मैरिटल स्टेटस भर देना है, नेशनलिटी भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ईमेल आईडी वही भरना जो एक्टिव रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव वाली भरनी है।